सिद्धेभ्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ललित जी शेयर कर दीजिए। हाँ जी। जैन साहब अनम्यूट करिए, जैन साहब अनम्यूट करिए आप। ओके अनम्यूट तो था मेरा ही। नहीं, म्यूट का सिंबल आ रहा था, अभी हुआ है। अभी अभी अनम्यूट है। ओके तो देखो मिश्र जीव तक जो बहन जी ने कल पढ़ के सुनाया था अपने को, फिर अजीब तत्व के बारे में शुरू होता है। वो अजीब तत्व के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो चेतना गुण से रहित है वह पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 5 प्रकार के हैं। उनमें पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण संयुक्त अणु तथा स्कंद के भेद से 2 प्रकार के हैं। उनमें जो एकाकी अविभागी परमाणु है उसे अणु कहते हैं। अनेक अणु मिलकर स्कंद रूप होने पर स्कंद कहलाता है अथवा पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं। देखो उन्होंने क्या बताया कि जीव तत्व के अतिरिक्त जितने भी अन्य तत्व हैं, या एक्चुअली उन्होंने तत्व की बजाय जो है वो द्रव्य की बात की है। तो अगर अपन द्रव्य की बात करें तो अजीब तत्व जो है वो के अलावा 5 जो है वो जीव तत्व के अलावा जो बाकी के 5 हैं वो अजीब तत्व हैं। उनमें उन्होंने ये बताया ना, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये सभी जो है अचेतन है। तो अचेतन होने से वो जीव नहीं है। और फिर उन्होंने जो पुद्गल द्रव्य है जिसका कि हमारा जिससे रोजाना का वास्ता पड़ता है, वो पुद्गल द्रव्य 2 प्रकार से बताते हैं कि वास्तव में तो पुद्गल द्रव्य अणु है, परमाणु है जो अविभाज्य है। लेकिन सामान्यतः अपन साइंस में भी पढ़ा कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र दशा में रहता नहीं है और 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल करके स्कंद का निर्माण कर लेते। तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने उसके 2 भेद कर दिए कि एक तो स्वतंत्र परमाणु रूप से, एक परमाणु रूप से जो है पुद्गल द्रव्य, और दूसरा स्कंद रूपी द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य के फिर अपन ने वो बहुत सारे जो भेद पढ़े थे वो आपने सुने हैं, पहले भी अपन ने पढ़ा था, जैन धर्म जानिए में पढ़ा था। उसमें लिखा था एकाकी अविभागी परमाणु को अणु और अनेक परमाणु अणुओं के एकत्व परिणाम को स्कंद कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंदों के सिवाय एक स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 भेद और भी हैं, है ना। थोड़ा सा जो मेरे पास पुस्तक है, क्योंकि मोबाइल में वो पूरी तरह से वो आ नहीं रही गाथा, तो मैं अपनी किताब का भी सहारा ले रहा हूँ। उसमें थोड़ा बहुत शब्द इधर से उधर होंगे, बाकी मूल चीज वही है। स्थूल स्थूल अपन ने देखो इसके जो पहले पढ़ा था उसका एक रिवीजन है। तो ये जो पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंद के जो भेद हैं, स्कंदों के ही भेद है वास्तव में। तो स्थूल 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 सूक्ष्म, इनका अर्थ क्या है? स्थूल स्थूल कौन सा है? जो काष्ठ यानी लकड़ी पाषाण आदिकों के समान छेदे भेदे जा सके वो स्थूल है। स्थूल स्थूल है जो लकड़ी है, जो बड़े बड़े दिखाते हैं ना ठोस पदार्थ,
वो सब स्थूल स्थूल की कैटेगरी में आते हैं। और स्थूल किसे कहते हैं? जो जल दुग्धादि द्रव पदार्थों के समान छिन्न भिन्न होने पर पुनः मिल सकें, उन्हें स्थूल कहते हैं। जो लिक्विड है ना, लिक्विड जितने हैं, सॉलिड जितने हैं वो स्थूल स्थूल हैं, जो लिक्विड है, द्रव्य पदार्थ हैं, वो सब स्थूल स्थूल में आते हैं। जैसे तेल है, जल है, दूध है, ये सारे। फिर सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कौन से आते हैं? जो आतप चांदनी छायादि पर्याय के समान दृष्टिगत होवें परंतु पकड़े ना जा सके। स्थूल सूक्ष्म कौन से हैं? दिखाई दे रहे हैं तो इस अपेक्षा से स्थूल है, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से वो सूक्ष्म भी है। तो जो आतप चांदनी छाया आदि पर्याय के समान दृष्टिगत होवे परंतु पकड़े ना जा सके, वो स्थूल सूक्ष्म कहलाते हैं। अगली कैटेगरी है सूक्ष्म स्थूल। जो शब्द गंधादि के समान दिखाई ना देवे, यानी इनमें दोनों चीजें शुरू में सूक्ष्म दिया है, बाद में स्थूल दिया है। क्यों दिया है? जो शब्द गंधादि के समान दिखाई ना देवे परंतु श्रवण नासिक आदि अन्य इंद्रियों से ग्रहण किए जा सके। सूक्ष्म स्थूल किसको कहा है? कि जो दिखाने में, मतलब ये अपना आंखों से जो दिखाई ना दे, लेकिन दूसरी इंद्रियों से जो पकड़ में आवे, कानों से सुनाई दे जाए या और दूसरी गंध आदि से पता लग जाए, वो सब सूक्ष्म स्थूल जाति की चीजों में आते हैं, है ना। जैसे सुगंध वगैरह है या आपके जो शब्द हैं, वो सब है। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी है सूक्ष्म की। जो कारमान वर्गणादिक बहुत परमाणुओं के स्कंद हो और सूक्ष्म सूक्ष्म अविभागी परमाणुओं को कहते हैं। सूक्ष्म कैसे कहा? जो कर्माण वर्गणादिक बहुत परमाणुओं के स्कंद हो। कर्माण वर्गणाएं जो बनती हैं सबसे सूक्ष्म मानी जाती हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं उससे भी सूक्ष्म कौन सी है? सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थात वो अविभागी परमाणुओं को कहते हैं, उन परमाणुओं को जिनका की कोई स्कंद नहीं बनता। कर्माण वर्गणाएं भी जो है सूक्ष्म तो होती हैं, लेकिन वो स्कंद रूप में होती है, इसलिए वो उससे भी उतनी सूक्ष्म नहीं होती जितना कि एक परमाणु स्वतंत्र परमाणु होता है। तो उसको सूक्ष्म सूक्ष्म नाम का जो उन्होंने कैटेगरी दिया है। देखो उसमें नीचे भी एक फुटनोट दिया है इन्होंने, उसमें लिखा है कहीं कहीं कर्म वर्गणाओं से अति सूक्ष्म द्वयनु स्कंद पर्यंत को भी सूक्ष्म सूक्ष्म कहा है। 7 तत्व और पुण्य पाप, ये 2 तत्व मिलकर 9 पदार्थ होते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। और काल रहित अर्थात धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और जीव, इन 5 की पंचास्तिकाय संज्ञा होती है। चलो वो अपन बाद में समझेंगे पंचास्तिकाय के बारे में। फिलहाल अपन ने जो पढ़ा ये पुद्गल के बारे में पढ़ा। अजीव तत्व के अंतर्गत जो पहली कैटेगरी थी पुद्गल वाली, वो हमने पढ़ी। दूसरा जो हमारा जो दूसरा द्रव्य था धर्म द्रव्य। जो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य जीव और पुद्गल की गति में सहकारी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। यह लोक प्रमाण अमूर्तिक एक द्रव्य है। अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी कि जब जो कोई चलना चाहे तो जो चलने में जो निमित्त बने, सहायक बने, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे कि मछली के लिए पानी धर्म द्रव्य की तरह काम करता है, एग्जाम्पल के लिए है। वास्तव में तो धर्म द्रव्य वो ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व में विद्यमान है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देती, लोक प्रमाण है, पूरे लोक में फैली हुई है, लोकाकाश में है। और जो द्रव्य और जो पुद्गल और जीव दोनों की गति में सहकारी हो, जो चलना चाहे तो वो चलने में मदद मिलती है उसको। मदद मतलब वो प्रेरक निमित्त नहीं है, मतलब वो चलना चाहे तो चल सकते हैं जिस शक्ति के कारण, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। इसी तरह से इसके विपरीत है अधर्म द्रव्य है। जो द्रव्य जीव और पुद्गल की स्थिति में सहकारी हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। यह भी लोक प्रमाण अमूर्तिक एक द्रव्य है। जैसे धर्म द्रव्य